हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और चलिए लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का। और आशा करता हूँ कि आपने जो फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 2 का उसको देख लिया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको अब आई लिंक दे रहा हूँ ऊपर, इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं ऊपर और लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस चीज़ को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए और इमीडिएटली बुक के साथ उसको टैली कीजिए ताकि आपके साथ वो आपके बुक में भी इस तरह की मार्किंग्स रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। चलिए, ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ये क्या है? दो और मोर सब्सटेंस के बीच पे होमोजीनियस होमोजीनियस का जो मिक्सचर होते हैं वो दो और मोर सब्सटेंस के बीच में जब बन जाते हैं उसे हम कहते हैं सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन आ गया एकदम पहले लाइन में डेफिनेशन। तभी एनसीईआरटी बुक इतनी अच्छी होती है। आईएएस और आईपीएस प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बुक इतनी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसी को पढ़िए बस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। You came across various type of solutions in your daily life: lemonade, soda water, etc. All examples of solution. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. हम लोग क्या सोचते हैं कि हमेशा कोई भी सोल्यूशन का मतलब होगा कि किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड होगा, लिक्विड के अंदर लिक्विड होगा या फिर गैस के अंदर लिक्विड के अंदर गैस होगा। लेकिन ध्यान देखिए, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। कभी कभी क्या करते हैं, वी कैन ऑल्सो ऐड सॉलिड सोल्यूशन लाइक एलॉयस। देखिए एलॉय हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, वी कैन हैव सॉलिड सोल्यूशंस एंड गैसेस सोल्यूशंस। हमेशा लिक्विड सोल्यूशन की बात नहीं होती कि लिक्विड के अंदर लिक्विड गिरा तो बनेगा सल्यूट, तो बनेगा सोल्यूशन। लिक्विड के अंदर गिरा सॉलिड तो बनेगा सोल्यूशन, लिक्विड के अंदर गिरा गैस तब बनेगा सोल्यूशन। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी सॉलिड सोल्यूशन भी होता है, यानी सॉलिड के साथ कुछ मिल रहा है, और कभी कभी गैसेस सोल्यूशन भी होते हैं। चलिए पहले पढ़ ले एलॉयस को, फिर हम ऊपर आते हैं। देखिए एलॉयस आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड नॉन मेटल। या तो दो मेटल या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, कंपोनेंट्स में फिजिकल मेथड से, कोई भी फिजिकल मेथड से हम मेटल मेटल को या मेटल या नॉन मेटल को जो बनाते हैं एलॉयस को, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। बट स्टिल ए एलॉय इज कंसिडर एज ए मिक्सचर बिकॉज इट ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मेटल और मेटल तो हम जोड़ के बना दे एलॉय, लेकिन अगर उसमें हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर क्यों लोग इसे हम कहते हैं कि मिक्सचर है? क्योंकि ये क्या करती है, ये शो करती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी प्रॉपर्टी शो करती है और वेरिएबल कंपोजिशन भी दिखाती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ब्रास, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रास। ब्रास इसको रेड मार्क में बता दे रहा हूँ ताकि ये इंपॉर्टेंट है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ठीक है, याद आएगा। चलिए ऊपर आ जाते हैं। इन ए सोल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कल आपको पढ़ाया था, आज उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब इस सोल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था होमोजीनियस, और हमने क्या पढ़ा था? हेटेरोजीनियस। ठीक है, अब ये जो था, ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर ये जो हेटेरोजीनियस प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी दिखाती है कब? जब हमने कहा था मैटर वन और मैटर टू जो आपस में प्योर है, मिल के एक सोल्यूशन बना रहे, या फिर मिक्सचर को बोल सकते हैं सोल्यूशन बना रहे। ठीक है, लिंक कीजिएगा पिछले की पढ़ाई के साथ। और जो नहीं देखे हैं काइंडली काइंडली थोड़ा जाके आप लेक्चर वन को भी देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होगी। अब आती है सोल्यूशन की बात। यहाँ पे बोला गया है कि ये सोल्यूशन है, इसमें होमोजेनिटी रहती है। यानी आप मान लीजिए कोई भी नींबू पानी पीजिए, आप पहले एक एक मतलब एक सिप लीजिए, ये बात लास्ट वाला सिप लीजिए, दोनों में टेस्ट आपको सेम दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियटी है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सिप में आपको लगा नींबू पानी, फिर आपको लग रहा है खट्टा पानी, वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे देखिए लेमनेड का एग्जाम्पल दिया है, टेस्ट द सेम थ्रू आउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके ऐसे कुछ टर्म्स आने वाले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं।
बताऊंगा। चलिए, एक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है एज इज कंपोनेंट, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व इन अदर कंपोनेंट, वैसा कंपोनेंट जो कि, देखिए मैं इसको मार्क करूंगा ब्लू से आपके एकदम बेनिफिट के लिए। देखिए सॉल्वेंट यहाँ पे है, मैं यहाँ पे कहता हूँ द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट यूजुअली इज नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, तो इसको मैं इसको हटा के इसको करता हूँ, कहाँ गया सॉल्वेंट, हाँ सही किया था मैंने, सॉल्वेंट, राइट। तो ये सॉल्वेंट क्या है, जो किसी को अपने अंदर क्या कर रही है, डिसॉल्व करवा रही है। तो मैं अगर बोलूँ सॉल्यूट क्या बनता है, सॉल्यूट वो जो डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट वो जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। सिंपल अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, नमक पानी, या सॉल्ट वाटर लिख देते हैं, सॉल्ट वाटर। तो वाटर के अंदर जो मात्रा में ज़्यादा है, देखिए लिखा है यूजुअली लार्ज अमाउंट, लिखा है ना लार्जर अमाउंट, देखिए मार्किंग कर रहा हूँ, लार्जर अमाउंट वो होता है सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है, जो अंदर जाके पूरा अच्छे से मिल जाता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, चलेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हमने डिफरेंस पढ़ लिया, लेकिन और भी क्लियरिटी करनी है ना, तो चलिए आगे पढ़ते। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है ऊपर, देखिए उसी को लिखा गया था कि द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व द सॉल्वेंट। ठीक है, यूजली इन द लेस क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्यूट, जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। तो ये ग्रीन का मैंने ग्रीन मार्किंग से किया है, ब्लू का मैंने ब्लू मार्किंग से किया है, और सोल्यूशन को मैंने बता दिया है। देखिए कितना आपके कन्वीनियंस के लिए पढ़ाई चल रही है, बस आप ध्यान से इसको पढ़िए और देखिए कितना इजीली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आप इस तरह से मार्किंग मत कीजिए, बस मेरी पढ़ाई को ध्यान रखिए कि आपको याद आ जाए कि अच्छा सॉल्वेंट ये वाला था, सॉल्यूट ये वाला था, सॉल्वेंट चलिए रिकॉल कीजिए। वेरी गुड बच्चों, सॉल्यूट वो है जो कम मात्रा में होती है और जो सॉल्वेंट के अंदर मिल जाती है, लाइक नमक या चीनी। सॉल्वेंट वो है जो सॉल्यूट को अपने अंदर मिलाती है, राइट, तो वो बन जाता है लाइक पानी। ठीक है, चलिए अब और भी इस क्लैरिटी को, और दोनों मिला क्या होता है, सोल्यूशन। वेरी गुड, चलिए अब आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड टू लिक्विड सोल्यूशन। समझ में आ रहा है सॉलिड टू लिक्विड क्यों है, क्योंकि शुगर को वाटर में दिया जा रहा है। देखिए मार्किंग कर रखा हूँ मैं, तो इसे क्या कहेंगे, सॉलिड टू लिक्विड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज अ सॉल्यूट एंड द वाटर इन द सॉल्वेंट, सिंपल। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, जिसे हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्या है, सॉल्यूट। इसमें क्या है, आयोडीन क्या है, सॉलिड है, और अल्कोहल क्या है, लिक्विड है, सेम सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस टू लिक्विड, ये है गैस टू लिक्विड सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या है, शुगर डिसॉल्व टू लिक्विड, ये ए कर दिया मैं, टाइप ए। ये दो, बी, गैस टू लिक्विड सोल्यूशन, दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट इन लिक्विड। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं वो क्या है, गैस टू लिक्विड। ठीक है, तीसरा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन गैसेस, ये क्या है, गैसेस इन गैसेस, इसको सी। तो तीन तरह के मिक्सचर में क्या क्या पढ़े, सॉलिड टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, गैस टू गैस। ठीक है, इसमें हम लोग का बोला ना, इन द टू कॉन्स्टिट्यूट होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, जो आपस से मिलके गैसेस में रहते हैं। तो गैस के अंदर एक और गैस। ठीक है, चलिए तो तीन चीज़ को याद रखिएगा। एग्जाम्पल में हमने जो जो चीज़ पढ़ा है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और सोल्यूशन क्या है, इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है, राइट, गैस टू गैस क्या होता है, और गैस से लिक्विड क्या क्या होता है, इसके सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए हैं। ये भी आप एज ए इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस टाइप का है मैं आपको बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सॉल्ट और वाटर वो किस टाइप का है, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, यानी सॉलिड से लिक्विड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ के इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। देखिए, सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर है जो कि होमोजीनियस होता है। क्यों, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो मैटर है, वो आपस में होमोजीनियस होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ।
देखिए, आपने सॉल्ट वाटर बनाया। सॉल्ट वाटर ये क्या है, बताइए सॉल्ट वाटर क्या है? ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन के अंदर क्या क्या है? सॉल्ट है और वाटर है, यानी मैटर के दो पार्ट है। ठीक है, ये उसको मानते हैं मैटर टू, अच्छा इसको वाटर लिख देते हैं। और ये क्या है? मैटर वन। ये मैटर वन जो है, क्या ये आपस में प्योर है? डेफिनेटली, हर एक पार्टिकल कंसिस्टेंसी सॉल्ट में बराबर है, तो वो प्योर है। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो भी प्योर है। तो आपस में क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, लेक्चर वन में इसको समझाया गया, देखेंगे। चलिए लेक्चर वन का मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये रहा, मैंने ये आपको पढ़ाया था लेक्चर वन में, ये रहा जो ब्लैक से मार्किंग कर रखा हूँ, ये वाली। ठीक है, इसी चीज़ को मैं अभी एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो इसके साथ ये जो मिक्सचर है, तो क्या हुआ? होमोजिनिटी हुई ना, क्योंकि सॉल्ट क्या है? होमोजिनिटी है। क्योंकि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो आपस में क्या है? पूरा प्योर है। वाटर अपने में प्योर है, लेकिन दोनों प्योर मिलके क्या बनाते हैं? मिक्सचर। तो इसलिए सोल्यूशन क्या बन जाता है? होमोजिनियस मिक्सचर। ठीक है, चलिए। तो दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन आर स्मॉलर। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स बनते हैं वो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁹। देखिए मैं बड़ा से लिख दूँ यहाँ पे, इसको ना मार्किंग क्या करिए, ये सब बहुत टाइम में लगता है। 1 नैनोमीटर नीचे लिख दूँ, हाँ नीचे लिख देता हूँ। 1 नैनोमीटर NM इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और क्या होता है? और क्या क्या 1/10⁹ मीटर। जिनको नहीं पता ये कन्वर्शन क्या होता है, -10 का मतलब होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। तीसरा, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इनके अंदर से बीम ऑफ लाइट पास नहीं कर सकती। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में इसलिए क्या होती है? पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होती है। यानी चलिए एक और चीज़ देखते हैं पिछली क्लास का। हमने पिछली क्लास में ये चीज़ पढ़ा था, ये देखिए, ग्रुप ए और बी के अंदर उनको एक सोल्यूशन मिलता है। क्यों सोल्यूशन मिलता है? ग्रुप ए और बी क्या किए थे? स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल लिए थे कॉपर सल्फेट का, जिसको मिला देंगे तो वो सोल्यूशन बनता है। उसके अंदर से लाइट निकल के नहीं जाएगी। ठीक है, उनका लाइट निकल के नहीं जाएगी। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। तीसरा, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स है जो इनके अंदर मिल रहे हैं, उनको आप मिक्सचर से सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट settle down when left undisturbed. This is called solution is stable. तो हमने क्या क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या क्या पढ़ा। सोल्यूशन में होमोजेनियस मिक्सचर है पहला। दूसरा, पार्टिकल के साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तीसरा, इतने छोटे होने के कारण इसके अंदर से बीम ऑफ लाइट पास नहीं करती है। चौथा, हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐसे सोल्यूशन के अंदर से क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें, यानी उसके अंदर कुछ भी ना करें, डिस्टर्ब उनको ना करें, तो भी पार्टिकल्स क्या है? नीचे सेडिमेंट नहीं होगी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ चॉक वाटर लीजिए, चॉक को हल्का सा चॉक वाटर लीजिए, उसको घोलिए, क्या होगा? वो आपका जो सोल्यूशन है पानी के अंदर चॉक वाटर घोलिए तो वो सोल्यूशन क्या होगा? वो सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, वाइटिश टाइप का होगा, मिल्किश टाइप का होगा। ठीक है, क्यों? वो कभी सेटल नहीं करेगा। लेकिन हम बालू को कीजिए, बालू सेटल कर जाए, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? होमोजेनियस होगा और पार्टिकल का साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर। जैसे ही पार्टिकल साइज़ आ गया आप उससे लिंक कीजिए। पार्टिकल साइज छोटे हैं तो हमको दिखते नहीं है, पार्टिकल छोटे हैं तो बीम ऑफ लाइट पास नहीं करती। पार्टिकल छोटे हैं, पार्टिकल के साइज़ छोटे हैं, इसलिए हम उसके अंदर से क्या फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। देखिए दो पॉइंट सिर्फ मेन है, होमोजेनियस मिक्सचर और पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज से फिर आप तीनों को ड्राइव कर दीजिए। ठीक है, सिंपल बात है। अगर डाउट लगे वीडियो को फिर से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। 15 मिनट से आपके दिन के 15 मिनट में अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो इससे बड़ी अच्छी बात अब कुछ नहीं हो सकता। आप स्टूडेंट हैं, आपको डेली कुछ ना कुछ नया चीज़ पढ़ना पड़ेगा। आप 15 मिनट से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरी वीडियो में, 15 से 20 मिनट, और आपको कितना कुछ जानने को मिल रहा है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को फिर से देखें
कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली बताइए। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि ये टॉपिक लगभग ख़त्म कर दिया हमने। नेक्स्ट टाइम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे सोल्यूशन का। तो इसमें हमने जो टॉपिक पढ़े, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है, होमोजेनिटी क्यों होती है सोल्यूशन के अंदर, एलॉयज़ क्या होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमने पढ़ा कि हम लोग का सॉलिड टू लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, गैस टू लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, गैस टू गैस सोल्यूशन क्या होता है, इन सब के एग्जांपल्स को लेके और लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़े। मैं तो इसको बोलूँगा 2, पहले 2 प्रॉपर्टी याद रखो, दूसरे में से 3 निकाल दो। मैं इसको इस तरह से याद रखूँगा, पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरे में से 3 ऑटोमेटिक डिराइव हो जाएंगे। चलिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट मिलने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही तो काइंडली उसको कमेंट में लिखिए, ताकि मेरे को उसको आपको देखने में कैसी सुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है, उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में काइंडली लिखिए ताकि मुझे पता चले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रहते हैं इस यहीं तक, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।